द हेग में आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफ़ाह में जारहियत रोकने का हुक्म दे दिया है। आलमी अदालत इंसाफ के 15 अरकान में से 13 अरकान की अक्सरियत से जारी हुक्म में कहा गया है कि इसराइल फौरी तौर पर रफ़ाह में फौजी हमले रोके। इसराइल 1 माह में इस हुक्म के तहत उठाए गए इक़दाम से आगाह करे। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गाजा तक रसाई दे। इस बारे में मजीद बात करेंगे पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर और बैनुल अक़वामी अमूर की तज्ज़ियाकार मलिहा लोधी साहिबा से। मलिहा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के फैसले पर क्या कहेंगी? 26 जनवरी के मुकाबले में आज का हुक्म ज़्यादा वाज़ेह है कि इसराइल फौरी तौर पर रफ़ा ऑपरेशन रोके, जबकि 26 जनवरी के हुक्म में नस्ल कुशी रोकने के इक़दाम उठाने का कहा गया था। ये बिल्कुल एक वाज़ेह ऑर्डर है और बड़ा सख्त ऑर्डर है, और इसमें इन्होंने जो कहा है इजराइल को कि वो रफ़ा में किसी किस्म की जो फौजी कार्रवाई कर रहे हैं उसको फौरी तौर पे रोकें। मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ा धचका है इजराइल के लिए, सेटबैक है उनके लिए, एक बहुत ही बड़ा ब्लो है इजराइल के लिए। और ये इस चीज़ की भी निशानदेही करता है कि इजराइल अब किस कदर सफारती तौर पे तन्हा हो गया है दुनिया में। इससे पहले आपको याद है कि ICC ने भी अरेस्ट वारंट्स की रिक्वेस्ट की थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर के लिए। वो भी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो ये तो है अपनी जगह पे बहुत ही अहम एक डेवलपमेंट है, लेकिन साथ साथ हमें इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि इस वक्त कोर्ट के पास कोई तरीका नहीं है इस फैसले को इन्फोर्स करने का, इस पे अमल करने का। आपको मालूम है कि इजराइल ने अब तक किसी कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया, ना ही उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें जो हैं उन पे कोई अमल किया है, सबको डिफाई ही किया है। तो इस वक्त कोर्ट का ये इस तरह से फैसला देना तो इखलाकी तौर पे तो बहुत ही बड़ा, मैं समझती हूँ कि बहुत प्रेशर होगा, और इसकी वैल्यू बिल्कुल है, मॉरल वैल्यू है, लीगल वैल्यू भी है। लेकिन इन्फोर्समेंट पावर अगर उनके पास नहीं है तो वो तो सिर्फ एक ही इदारा है जिसके पास है, और वो है UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब यह है कि खदशात हैं आपके कि इसराइल नहीं रोकेगा रफ़ाह में जो ऑपरेशन जारी है, जो हमले जारी हैं, यूं लगता है? इस वक्त अमेरिका भी इजराइल को कह रहा है कि इस किस्म का कोई कार्रवाई ना करे, कोई बड़ा ऑफेंसिव ना करे रफ़ाह में। तो अब देखना यह है कि इजराइल अमेरिका की सुनेगा, इसलिए कि इजराइल के लिए तो अमेरिका ज्यादा अहम है। वो तो किसी कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, वो किसी इंटरनेशनल कानून पे अमल करने को तैयार नहीं है। तो असल चीज तो यही होगी कि वो अमेरिका की मानेगा या नहीं। अमेरिका का इस फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या रवैया होगा मलिहा साहिबा? इस वक्त मुश्किल है कहना, कबल वक्त होगा, इसलिए कि वो भी चाहते हैं, बाइडेन इंतजामिया भी चाहता है कि रफ़ा में इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया उस पे उनका क्या रिएक्शन होता है ये तो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस कोर्ट के फैसले से इजराइल की जो आइसोलेशन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, मैं समझती हूँ वो तो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिहा लोधी साहिबा, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि आज का जो फैसला है नहायत अहम है और तन्हा रह गया है इसराइल, लेकिन क्या इस पर अमल दरामद होगा या नहीं, अभी बहुत से सवालात के जवाब बाकी हैं।